नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। अब यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है शहजादपुर से। अम्बेडकर नगर के शहजादपुर चौराहे पर 9 मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद में लोगों ने राहगीरों के लिए खाने पीने की विशेष व्यवस्था की। इस दौरान सेवा और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। वहीं लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को भी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चौराहे पर उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिससे माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। मुहर्रम के अवसर पर जहां एक और मजहबी परंपराएं निभाई गई, वहीं दूसरी ओर हादसे में मृतकों को याद कर लोगों ने संवेदना व्यक्त की। शहजादपुर से अहमद हसन हाशमी की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस समय हम अम्बेडकर नगर के शहजादपुर चौराहे पर मौजूद हैं। आज 9 मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद पर तमाम पूरी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन के का गम मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद अम्बेडकर नगर के शहजादपुर चौराहे पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि 9 मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन की याद में लोग सबील और तमाम खाने पीने जो यहाँ के राहगीर आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। एक यहाँ पर अनोखी पहल देखी जा रही है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में जो वहाँ पर बच्चे जान गंवाई है, उनका आप देख सकते हैं। बिल्कुल तस्वीर लगाकर यहाँ के लोगों ने किस तरीके का गम में शामिल हुए हैं। न्यूज़ 21 के लिए अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। बस्ती से खबर आ रही, जहां बस्ती जिले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सत्यम सिंह के रूप में हुई है, जो 24 जून की सुबह घर से निकला था और उसके बाद लापता हो गया। करीब 24 घंटे के बाद उसका शव ताल के पास मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया और शव की स्थिति को देखते हुए परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज दिनांक 25/6/2026 को थाना गौर से एक सूचना प्राप्त हुई कि सत्यम सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह निवासी महुआ डावर का शव अज्ञात अवस्था में अम्बेडकर नगर तालाब बबनान क्षेत्र के अंतर्गत मिला है। सूचना प्राप्त होते ही थाना गौर पुलिस तत्काल मौके पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई करा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित करी जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। एटा से खबर आ रही, जहां एटा में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से एसपी सिटी श्वेता पांडे और सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने थाना कोतवाली नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरक, मालखाना, शास्त्र तरागार, हवालात और महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जन सुनवाई रजिस्टर, अन्य अभिलेखों तथा सीसीटीएनएस कार्यकर्ता कार्यालय की भी जांच की। निरीक्षण में अभिलेखों के रखरखाव और रिकॉर्ड अपडेट रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि सभी अभिलेखों सुव्यवस्थित रखे जाएं और तथा जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एटा से एराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से खबर आ रही है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट, उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति नशे की हालत में अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और कई बार घर से बाहर निकाल चुका है। महिला ने आरोप लगाया कि सास, ससुर, जेठ, देवर और ननदे भी उसे प्रताड़ित करते हैं और तथा पति को उसके खिलाफ उकसाते हैं। पीड़िता का कहना है कि वह सिलाई कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जबकि उसका पति उससे पैसे मांगता है। मामले को लेकर पीड़िता ने प्रशासन से न्याय और कार्रवाई की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायबरेली से खबर आ रही है, जहां एक गरीब परिवार ने अपने आशियाने पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग और ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त सुनवाई के उनका घर ध्वस्त कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं सुना गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और ग्रामीण भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने और उचित कार्रवाई की मांग की है। जब न्यूज़ 21 के संवाददाता ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो पीड़ित परिवार ने क्या कहा, देखिए रायबरेली से पंकज यादव की विशेष रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस वक्त रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुहा गांव में है।
हम आपको कैमरा के माध्यम से अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार ज़रा ये तस्वीर दिखाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ का एक सख्त आदेश था कि किसी भी गरीब के घर में बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो साहब ये बुलडोज़र नहीं है तो क्या है? एक गरीब आदमी ना तो भूमाफिया हो सकता है और ना ही वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में नहीं जा सकता है, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं अपना एक सिस्टम के तरीके से अपना परिवार चलाता है। ग्राम सभा गांव में 80 से 90% आबादी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बंजर की ज़मीनों पर रहते हैं। लेकिन सरकार से यही एक सवाल रहेगा कि आखिर ये कहाँ का न्याय है कि एक गरीब के घर में बुलडोज़र चल जाता है और करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के मकान बनवा कर लोग वहाँ पे रहते हैं और उनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बाहुबली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, दबंग होते हैं। लेकिन सरकार भी गरीबों के साथ किस प्रकार से अत्याचार कर रही है और रायबरेली का जो प्रशासन है पूरी तरह से मूक दर्शक बना। तस्वीरों में हम दिखाएंगे, देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या जो पारिवारिक लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले इन्हीं लोगों से पूछेंगे, भैया ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा जी गेंदा लाल नाम है। कहाँ रहते हो आप? हम जी यहीं पर रहते हैं। हमारे यहाँ पे यहाँ पे कौन सा गांव है ये गांव खजुआ जी। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जी ये देख लो, जितना ये टूटा फूटा हमारा ये आसाना, ये हमारी पुरखती ज़मीनों में 3 पीढ़ियों से यहाँ पर हम रह रहे हैं। हमारे जानवर छानी छपरा सब यहाँ पर रखे हुए थे। ये देख लो कैसे बुलडोज़र चलवा दिया जी। किसने चलवा दिया बुलडोज़र? बुलडोज़र जी यहाँ पर आया था जी कानागो, लेखपाल, तहसीलदार, मतलब ये सब प्रधान, पुलिस आकर के सबने यही काम करा दिया जी। नहीं तो बुलडोज़र क्यों चलवा दिया? ये आपकी ज़मीन नहीं थी क्या? ज़मीन तो साहब ये हमारा कब्जा था, मतलब पुरखती हमारे पुरखा दे गए थे कि मतलब यहाँ तक जानवर वानवर सब बांधे जाते थे, यहाँ माटी डाली जाती थी, बूढ़ा आ जाता था। कासगंज से खबर आ रही है, जहां गंगा स्नान के दौरान अपने छोटे भाई को बचाने के प्रयास में 2 सगी बहनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया गया है कि स्नान करते समय 12 वर्षीय बालक गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के लिए उसकी 2 बहनें पानी में उतरी। दोनों ने साथ दिखाते हुए साहस से भाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद तेज बहाव की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने तलाश अभियान चलाया। एक बहन को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरी का शव बाद में बरामद हुआ। घटना के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सुनवड़ी थाना क्षेत्र में 3 बच्चे डूब गए थे, क्या है पूरा मामला? थाना सुनवड़ी में ग्राम मुजफ्फरनगर में इंद्रपाल कश्यप के 3 बच्चे सलोनी, शिवनेश और कोमल, शिवनेश लड़का है, सलोनी और कोमल 2 बच्चियां थीं। ये गंगा नदी में नहाते समय डूब गए थे, जिसमें स्थानीय लोगों ने शिवनेश को बचा लिया, लेकिन सलोनी और कोमल डूब गए। इनको स्थानीय गोताखोर और स्थानीय पुलिस के द्वारा जा कर के एसओ सुनगढ़ी द्वारा मौके पर जा कर के छानबीन की तलाश की गई। पानी में गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाल लिया है, दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बहराइच से खबर आ रही है, जहां एक अधेड़ महिला का शव पेट से लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार महिला अपनी बेटी को छोड़कर घर लौट रही थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं पहुंची। काफी तलाश के बाद उसका शव पेट से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कामनी। क्या हुआ है ये? चीनी मिल ऑटो पर बैठे रहा। हाँ। बस वहाँ से नहीं नवाबगंज मोड़ से यहाँ एक आदमी और बैठा है। बाबू आवा है भवनियापुर रोकई से, तो ऑटो वाला उतार दी रहा, तो उतारी से बस क्या कहता है वो मुझे उतरा रहा है साथे और हम नवाबगंज मोड़ फिर से बैठ। कौन था साथ में आया था? मोटा रहा है, छोट दिल के नहीं है, वो जानी तो नहीं है। बहुत ऑटो वाला उतारी तो इसके कहते कि इसका नन बच्चे इनका लिए जब घर तक छोड़ दिया, तो जन ऑटो वाला साथ आ रहा, जन उतरा आदमी है वो बैठा दी सो ऑटो वाले में, तो कहीं चलो घर तक छोड़े। माँ हमारे फिर घरे गए, जुड़ता हुई पाए ऑटो बैठ ले रोवत हमारा माँ चली गई। ये तुम्हारी माँ है?
मैं तुम्हारा विश्वास हो। क्या हुआ तुम्हारी माँ कैसे फांसी लग गई? मेरे बहन को शाम को छोड़ने आई वही 6 बजे करीब, फिर वो घर पे यहाँ छोड़ के बढ़ गया, फिर वापस वही ऑटो में बैठ के फिर वापस फिर 7:30 बजे फ़ोन की बहन। कुछ हुआ था घर पे क्या? ना क्यों ऐसा कर लिया उन्होंने? ना अब क्या, फिर वो ऑटो से वापस जा रही थी घर, फिर वो क्या हुआ रास्ते में क्या ये ना। कब गई थी? रात में 7:30 बजे। बस्ती से खबर आ रही है जहां रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर चोट के निशान और मौके पर मिले खून के धब्बों ने घटना को संदिग्ध बना दिया। परिजनों के अनुसार युवक एक दिन पहले घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव रेलवे लाइन के पास गड्ढे में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दिनांक 25/6/2026 को थाना गौर से एक सूचना प्राप्त हुई कि सत्यम सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह निवासी महुआ डावर का शव अज्ञात अवस्था में अंबेडकर नगर तालाब बबनान क्षेत्र के अंतर्गत मिला है। सूचना प्राप्त होते ही थाना गौर पुलिस तत्काल मौके पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई करा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित करी जाएगी। मौके पे कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।